Hi everybody, my dear students. Be laborious and be successful in your life. अपने जिंदगी में मेहनती बने और सफल बने। यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। इसी के साथ आज का ये क्लास है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इन इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसका हिंदी होता है भिन्न का घटाव। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन हमारे मैथ्स की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमारे बॉडी के लिए हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जरूरी है, वैसे मैथ्स के लिए मैथ्स का हर एक पार्ट जरूरी है। यदि एक भी पार्ट छूटा तो आप मैथ्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। है तो आसान सा, कोई ज्यादा इसमें कोई टफ नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। तो पहला पॉइंट है इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि हम लोग एडिशन में सीखे थे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में इसी तरह से इसमें भी है, सेम चीज है। थोड़ा इसमें होगा माइनस होगा, उसमें प्लस हुआ, बस इसमें माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन इन हिंदी समान भिन्न का घटाव। तो सब्ट्रैक्ट करते कोई एग्जांपल लेके ऐड बाय 5 माइनस 6/5। और ये जो फ्रैक्शन है कैसा है? लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। वैसा भिन्नों का समूह जिसमें सभी का डिनोमिनेटर समान हो तो लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं। अब इसको घटाते हैं, इसका जो न्यूमरेटर केवल न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होगा। न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 6 यानी 2, और बाय नीचे क्या होगा? ये फिक्स रहेगा, डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान सा था, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। कहां चलेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन यानी असमान भिन्न का घटाव। जैसे जोड़ में बताया गया था आप लोगों को, असमान भिन्न का जोड़, यहां पे असमान भिन्न का घटाव। इसमें करना क्या है? बस वही बात करना है, क्या? एलसीएम ऑफ 10 और 5 निकाल लेना है। 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? रफ में करके देख ले। वैसे तो इसका 10 ही आएगा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, सबसे नीचे वाला टेबल से पहले शुरुआत करेंगे, वो होगा 2, क्योंकि 1 से तुम लगाते नहीं है। नियम यही है एलसीएम का। तो सबसे नीचे आएगा 2 से है, 2 के टेबल से देखते हैं। 2 से भी नहीं लगेगा तो किससे लगाएंगे? 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से 5 से लगेगा। 5 2 जा 10 एंड कोमा 5 1 जा 5। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करते, जो आउटर जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, तो 5 2 जा 10, तो क्या आया? 10। अब इस 10 में हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 10 को 10 से डिवाइड किया कितना आएगा? 1 आएगा। तो 11/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू पहले लिख लें 11 × 1/10 × 1 इक्वल टू कितना आया? 11/10। इसी तरह से 3/5 इक्वल टू 5 को फिर 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, 2 आया। तो न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। अब क्या देख रहे हैं? डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करना था, यानी कि इसको अनलाइक को लाइक करके बनाते हैं। अनलाइक भी है तो फिर इसको लाइक करना ही पड़ता है, बस इतना सही करना है। आफ्टर देन या लिखेंगे क्या? 11/10 माइनस 3/5 इक्वल टू 11/10 के फिर 11/10 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 6/10। तो 11/10 में से 6/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं घटाएंगे। 11 - 6 जो न्यूमरेटर होगा वो घट जाएगा। 5 और डिनोमिनेटर सेम का सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका समान है। मात्र एक डिनोमिनेटर का वैल्यू रख देना है। अब देखेंगे यदि कटने वाला है, कैंसिल होने वाला है, तो काट देंगे। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2 आंसर। इसी चीज को हम सेकेंड मेथड में बनाएंगे। इसका सेकेंड मेथड देख ले आप लोग कि किस तरह से बनता है। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, 11/10 माइनस 3/5। तो यहां पे सेम चीज करेंगे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 5 इक्वल टू क्या आएगा? 10, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस तरह से अब इसका एक हॉल बाय लेते हैं, बड़ा सा हॉल बाई, एंड जो एलसीएम होता है उसके नीचे रखने के बाद फिर इसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे?
भाग करेंगे, 10 में 10 से भाग देंगे 1 आएगा, 10 1 जा 10, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 11 1 जा 11 माइनस 5 2 जा 10, 2 आया, 2 3 जा 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 6 गया, 5 एंड बाय 10। अब ये 5 बाय 10 आया, सेम पहले वाले नियम की तरह यहां पे अब ये भी कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1 बाय 2 आंसर। तो आप लोगों ने देखा दोनों स्थिति में एक ही आंसर आएगा, इससे हम समझ जाएंगे रूल सही है। बट फर्क इतना ही है कि ये मेथड अलग है, ये अलग है। ये ट्रेडिशनल मेथड जो कि हम लोग पहले सीखते हैं, और ये अनलाइक को लाइक करके बनाना है, या अनलाइक को भी लाइक करके बना लेंगे। तो लाइक का तो हम जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, क्या मैंने सिखाया आप लोगों को कि इसमें डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं होगा, उसको बस रख देना है, केवल न्यूमरेटर को घटा देना है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, इस तरह से अनलाइक को भी लाइक कर लेंगे तो फिर ये भी लाइक की तरह ही बन जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग चलेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न का घटाव। पिछले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न का एडिशन में, जहां एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखे थे, उस वाले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न का जोड़। यहां पे हम आप लोगों को बता रहे हैं संयुक्त भिन्न अथवा मिश्र भिन्न का घटाव। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 इंटीग्रल 1 बाई 2, 3 इंटीग्रल 1 बाई 2 माइनस 1 इंटीग्रल 1 बाई 4। तो इंटीग्रल तोड़ने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है इंटीग्रल तोड़ने के लिए। जहां तक इंटीग्रल का सवाल है, ये 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाला 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 1 7, यानी डिनोमिनेटर से इस पूर्णांक को गुना करेंगे, जो पूर्णांक है होल नंबर है, और जो न्यूमरेटर है वो जुड़ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 1 7 बाय 2। इसको ऐसे पढ़ेंगे कि होल नंबर को डिनोमिनेटर से गुना करना है और न्यूमरेटर को जोड़ देना है। होल नंबर को डिनोमिनेटर से गुना करना है और न्यूमरेटर को जोड़ देना है। तो 4 1 जा 4 एंड 1 5 बाय 4। ठीक है, तो यहां आप लोग देख क्या रहे हैं, ये लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन, ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक को लाइक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इक्वल टू आएगा 4। ठीक है, इक्वल टू, या तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से बना ले या फिर लाइक करके बना ले। तो दोनों ही मेथड सीख लें। पहले आप लोग ट्रेडिशनल यहां पे सीख लें। जब ट्रेडिशनल का आ गया 4 2 2 जा 4 7 2 जा 14 माइनस 4 1 जा 4 5 1 जा 5 इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा, 14 सब्ट्रैक्ट 5 इक्वल टू 9, यानी 14 घटाओ 5 9 बाई 4। ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ड्यू टू दिस यहाँ पे ये इंटीग्रल के फॉर्म में आएगा, पूर्णांक के फॉर्म में आएगा, डिवाइड हो सकता है। तो 4 2 जा 8 इक्वल टू, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया है पूर्णांक के बारे में, इसकी पूर्णांक कैसे होगा फिर से आप लोग एक बार देख लें। 9 को 4 से दिखाएंगे तो 4 2 जा 8 एंड 1 बाई 4 कैसे आया, तो 4 2 जा 8 कितना आएगा, रिमाइंडर यानी शेषफल 1। तो क्वोशंट यानी भागफल आया 2, रिमाइंडर यानी शेषफल आया 1, और ये 4 डिवाइजर। तो जो आपका क्वोशंट आता है वो होल नंबर होता है, पूर्णांक होता है, और जो रेस्ट बचता है रिमाइंडर वो न्यूमरेटर होता है, जिसे डिवाइड करते वो तो फिक्स रहता है डिनोमिनेटर ग्रुप में। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी चीज को हम जो सेकंड मेथड जो लाइक वाला बताए तो सेम है। 4 एलसीएम आया तो 4 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आया तो 7 बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाई 2 से इक्वल टू क्या आएगा, 7 2 जा 14 बाई 2 2 जा 4, एंड फिर ये 7 बाई 2 का हुआ, फिर 5 बाई 4 का, ये सेकेंड मेथड, 5 बाई 4 का 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 आएगा, 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 5/4, तो ये हो गया कि लाइक करना। तो दोनों का जब देख रहे हैं तो 7/2 माइनस 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14/4 माइनस 5/4। सेम चीज आ गया यहाँ पे, जैसे यहाँ ट्रेडिशनल में है, तो 9/4 इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1/4, दैट्स आंसर। ठीक है, आपका जो पहले बताए थे लाइक में, अनलाइक को लाइक करके ये बना, जो ट्रेडिशनल था इसमें वो पहले बना दिया, और अनलाइक को लाइक करके जो पहला फर्स्ट मेथड था वो सेकंड, जो सेकंड था वो फर्स्ट मेथड में आप लोगों को यहाँ बताया गया। बस मेथड से आप लोग पकड़ लेंगे। ये है सबट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पूरा धुआंधार बनाएंगे, पूरा एकदम अच्छी तरह से। जो भी चैप्टर मिलेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन पे आधारित, बेस्ट ऑन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसको आप अच्छी तरह से बना लेंगे कि कभी लाइफ में आपको सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया एक सिस्टम से बनाना। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहे आप लोग, और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।